देखिए, यूपी बोर्ड कक्षा 12 अनिवार्य संस्कृत में वर्णित एक पाठ है जिसका नाम संस्कृत भाषा या महत्व है। इस पाठ के अंतर्गत संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में प्रकाश डाला गया है। ठीक, कि संस्कृत भाषा क्या है, कैसी है, अन्य भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत भाषा का क्या स्थान है, ये तमाम प्रकार की बातें इस पाठ के अंतर्गत आज आप सभी छात्रों को पढ़ने के लिए रखी गई हैं। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, देखिए पहला पैराग्राफ, धन्योऽयं भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोहः प्रसविनी सुर भारती विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसम्पन्नं च वर्तते। इयमेव भाषा संस्कृतनाम्नापि लोके प्रथितास्ति। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषद अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितां सन्ति। इयमेव भाषा सर्वसामान्य भाषणां जननी इति मन्यते भाषा तत्त्वविद्भिः। संस्कृतस्य गौरवं बहुविज्ञान आश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेः विषयः। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्यग् उक्तम् आचार्य प्रवणदण्डिना संस्कृतं नाम दैवी वागन व्याख्याता महर्षिभिः। मिला? ये पैराग्राफ है, ध्यान दीजिएगा। सन 2006, 7, 10, 12, 13, 15 और 2017 में ये पैराग्राफ परीक्षा के दृष्टिकोण से आ चुका है पेपर में। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। अनिवार्य संस्कृत के कई पाठों को पढ़ाने के बाद आज ये सिलेबस के अकॉर्डिंग अंतिम पाठ आपको पढ़ाया जा रहा है, संस्कृत भाषा या महत्व। आइए जल्दी से जल्दी इसका संदर्भ हम लोग पढ़ लेते हैं कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, या डायरेक्ट लिख दीजिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य संस्कृत में वर्णित संस्कृत भाषायाः महत्वम का महलंत है, ध्यान दीजिएगा। संस्कृत भाषायाः महत्वम नामक पाठ से उद्धृत है। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम संदर्भ लिखेंगे तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नहीं, हाँ, हिंदी के अनिवार्य संस्कृत जो लिखेंगे उसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में दर्शाएंगे और नीचे अंडरलाइन करेंगे काला पेन से। ठीक है, अनिवार्य संस्कृत में वर्णित संस्कृत भाषा या महत्वम। और संस्कृत भाषा या महत्वम कैसे लिखा है इसको अपनी आंखों में अच्छी तरह से बिठा लेना है, दिमाग में सेट कर लेना है। अगर आप जैसे संस्कृत भाषा या विसर्ग नहीं लगाए तो एग्जामिनर का दिमाग घसक सकता है। संस्कृत भाषा या महत्वम एकदम अच्छे से जो लिखा है एकदम कॉपीराइट मारेंगे, ठीक, और नीचे काला पेन से अंडरलाइन करेंगे और उसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में बंद करेंगे ताकि दूर से देखने में आपकी कॉपी में यह दिखाई दे कि अनिवार्य संस्कृत में वर्णित संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो जाहिर सी बात है परीक्षा में आपको 100% 2 नंबर संदर्भ पर एग्जामिनर अवश्य ही देगा। क्लियर? प्रसंग भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रसंग अगर ना भी बनाइए तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन प्रसंग आपको बनाना अच्छा लगता है, बनाया जा सकता है। आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश में या प्रस्तुत गद्यावतरण में संस्कृत भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इतना लिखने में क्या जाता है? ठीक है, अब आइए अनुवाद प्रक्रम पे चलते हैं। ये 5 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। 2 नंबर संदर्भ पे मिलेगा और 5 नंबर अनुवाद पे मिलेगा। आइए देखते हैं अनुवाद में क्या लिखा है कि धन्यो अयम भारत देश, अयम भारत देशा धन्यो। धन्यो अयम भारत देश में अयम जो है पहले कर दीजिए, अयम भारत देशा धन्यो। अयम भारत देश धन्यो मतलब अयम मतलब यह भारत देश मतलब भारत देश, यह भारत देश धन्यो मतलब धन्य है, यह भारत देश धन्य है। यत्र जहाँ पर जनमानस पावनी, जनता के, जन मतलब जनता, जनता मतलब प्रजा, जहाँ पर लोगों के, जन मतलब लोग भी होता है। यह भारत भूमि, अयम भारत भूमि धन्यो,
यह भारत भूमि धन्य है, यत्र जहाँ पर जनमानस पावनी, लोगों के मन को पावनी मतलब पवित्र कर देने वाली, जहाँ पर लोगों के मन को पवित्र कर दे मतलब शुद्ध कर देने वाली, भव्य भाव उद्भाविनी, भव्य मतलब अच्छे अच्छे भावों को, उद्भाविनी मतलब उत्पन्न करने वाली। और आगे क्या लिखा है, शब्द संदोह, और शब्दों के समूह को संदोह प्रसविनी मतलब जन्म देने वाली, सुर भारती अर्थात देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा, और पहले क्या एक शब्द छूटा था, समुल्लसति अर्थात विकसित है। ठीक, फिर से देखिए, अयम भारत देश धन्यो, यह भारत देश धन्य है, यत्र जहाँ पर जनता के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली तथा शब्दों के समूह को जन्म देने वाली सुर भारती अर्थात संस्कृत भाषा सुशोभित होती है। क्लियर हुआ? आगे लिखा है, क्या लिखा है आगे, विद्यमानेश, विद्यमान, विद्यमान मतलब वर्तमान, और सु लगा है, एसु किस में लगता है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में। तो वर्तमान में मतलब क्या लिखा है, विद्यमानेषु निखिलेषु अपि, वर्तमान निखिलेश मतलब संपूर्ण, वर्तमान संपूर्ण या समस्त, वांगमयेषु मतलब साहित्यों में, वांगमय मतलब क्या होता है, साहित्य। बहुत ही सरल है, ध्यान दीजिएगा, विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वांगमयेषु, विद्यमानेषु मतलब वर्तमान समय में, संपूर्ण विद्यमानेषु मतलब साहित्य में, वर्तमान समय के संपूर्ण साहित्यों में, अस्या वांगमयम इसका साहित्य, किसका साहित्य, संस्कृत भाषा का साहित्य सर्वश्रेष्ठ के साथ साथ सुसंपन्न भी है। इयमेव भाषा संस्कृत नामनापि लोके प्रथिता अस्ति, इयमेव भाषा यही भाषा, इयम धन एव, इयम मतलब यह, एव मतलब ही, जब यह में ही जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, यही, इयमेव मतलब यही, इयमेव भाषा यही भाषा, कौन सी भाषा, यही संस्कृत भाषा, सर्वसामान्य भाषणा नहीं, यही संस्कृत भाषा लोके प्रथिता अस्ति संसार भर में प्रसिद्ध है, यही भाषा संस्कृत भाषा के नाम से संसार भर में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, माने अस्माकं मतलब हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सर्व उपनिषद में सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणान मतलब 18 पुराण, और अन्य बहुत से महाकाव्य, नाट्यादि मतलब नाटक आदि, अस्याम एव इसी भाषा में ही लिखितानि संति माने लिखे गए। हमारे रामायण महाभारत और क्या लिखा है, आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य बहुत से महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। आ जाएगा, इयमेव सर्वसामान्य भाषणाम, यही भाषा सभी भाषा, आर्य भाषणा माने इयमेव यही भाषा, इयमेव भाषा यही भाषा, सर्वसामान्य भाषणाम सभी प्रकार के आर्य भाषाओं में, आर्य मतलब श्रेष्ठ, आर्य मतलब श्रेष्ठ, यही संस्कृत भाषा सभी प्रकार के आर्य भाषाओं में श्रेष्ठ, और जननी इति माने जननी के रूप में, माता के समान मानते हैं कौन, भाषा तत्वविद भी, भाषा तत्व के विचारक, भाषा तत्व के वैज्ञानिक, भाषा विज्ञान के वैज्ञानिक, भाषा विज्ञान को जानने वाले भाषा वैज्ञानिक। फिर से देखिए यही लाइन, इयमेव भाषा यही भाषा, सर्वसामान्य भाषणाम सभी आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा भाषा तत्व के विचारकों का मानना है। अब आया संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव, बहुविज्ञान आश्रयत्व, बहुत प्रकार के विज्ञान का आश्रयत्व, और व्यापकता, न कस्यापि दृष्टि विषय, किसी के भी दृष्टि से छिपी नहीं है। फिर से देखिए, संस्कृत साहित्य का गौरव मतलब गौरव,
बहुविज्ञान आश्रयत्व मिला। संस्कृत साहित्य का गौरव उसका विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना, बहुविज्ञान मतलब विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना, और इस संस्कृत साहित्य की व्यापकता न कस्याप दृष्टि विषय, किसी की दृष्टि के विषय से छिपी, अर्थात सब लोग इसको देखते हैं। और आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृत साहित्य के गौरव को दृष्टि प्रथम आनीय मिला। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रख करके, दृष्टि में ले करके, अपनी आंखों में सजो करके, संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रख करके सम्यग उपतम सही कहा है आचार्य प्रवर दंडी महोदय ने। क्या कहा है? संस्कृतम नाम दैवी वागन वाख्याता महर्षि भी, महर्षि भी संस्कृति, संस्कृतम महर्षि भी, संस्कृत को महर्षि भी माने महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी के नाम से स्वीकार किया। संस्कृतम नाम दैवी वागन वाख्याता, दैवी वागन वाख्या देवताओं की वाणी के रूप में संस्कृत भाषा को ऋषि मुनियों ने स्वीकार किया है। क्लियर हुआ? ये आपका पहला पैराग्राफ खत्म हुआ। आइए दूसरे पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए लिखा है संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणं च सुनिश्चितम् तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्यं च वर्तते। किं बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न च तादृशं किंचित् अमन्यत्। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अन्यत्र तादृशी। दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्ये च अनेके गुणा अस्या साहित्यस्य अनुशीलयन्ति, अनुशीलनेन संजायन्ते। अब ध्यान दीजिएगा, 2004, 2008, 2011 और 2018 तथा 2016 में यह परीक्षा में आ जा चुका है। इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से आप सभी छात्रों को यह मैं बताना चाहता हूँ कि संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ को अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों को 2 नंबर संदर्भ पर और उसके साथ साथ 5 नंबर उसके अनुवाद पर मिलने के पूरे आसार हैं 24 मार्च की परीक्षा के अंतर्गत। ठीक, तो आइए इसका अनुवाद देखते हैं। लिखा है संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य बड़ा ही सरस, सरस मतलब सरल, संस्कृत का साहित्य बड़ा ही सरल और व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य बड़ा ही सरस और व्याकरण सुनिश्चित है, मतलब निश्चित है, इसमें कोई छेड़खानी उतार चढ़ाव आगे पीछे नहीं है। तो देखिए लिखा है संस्कृत साहित्य, संस्कृत का साहित्य सरल और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम मिला, इसके गद्य और पद्य में लालित्यता मिला, इसके गद्य और पद्य में लालित्य माने सुंदरता, भावबोध सामर्थ्यम मिला, भावबोध में सामर्थ्यता, और अद्वितीय श्रुति माधुर्यंच, और अनुपम श्रुति माधुर्य है, ये सुनने में भी काफी मधुरता का संचार करता है। किम बहुना, और अधिक क्या कहा जाए, किम बहुना मतलब और अधिक क्या कहा जाए। चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत प्रेरणा, चरित्र निर्माण जैसी सच्ची प्रेरणा संस्कृत का साहित्य दे देता है, न तादृशम किंचित मन्यत, और कोई साहित्य दे नहीं सकता। चरित्र निर्माण जैसी सच्ची प्रेरणा, क्या विज्ञान भाषा में ऐसी कहीं है बातें चरित्र निर्माण के लिए कि क्या क्या बातें करनी चाहिए, क्या क्या हम अपने बड़ों के साथ कैसा बोल सकें, हम अपने छोटों के साथ कैसा, बड़ों का आदर छोटों का सम्मान किस प्रकार से करें, क्या विज्ञान सिखाता है, गणित सिखाता है? कुछ नहीं सिखाता। संस्कृत भाषा सिखाती है कि हम अपने बड़ों के साथ कैसा उठे बैठे, कैसा बिहेव करें, कैसी उनके साथ बोलने की परिपाटी कैसी हो, हमारी संस्कृति, हमारा आचार विचार, खान पान, पहनावा, तमाम प्रकार की सामाजिक स्थितियों से रूबरू अगर कोई कराता है तो यह संस्कृत नामक भाषा, वही बताया जा रहा है। देखिए लिखा है, क्या लिखा है कि किम बहुना, और अधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माण जैसी
यादृशी मतलब जैसी, चरित्र के निर्माण जैसी सच्ची प्रेरणा संस्कृत वांग्मयम ददाति, संस्कृत का साहित्य दे देता है। न तादर्शम किंचित मन्यत, ऐसा और कोई भाषा नहीं दे सकती है। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम, मूलभूत रूप से मानवीय गुणों की, मानवीय मतलब मानव, मानवीय इंसानियत का, मूलभूत रूप से मानवीय गुणों जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है। न अन्यत्र तादृशी, वैसी और किसी साहित्य में देखने को नहीं मिलती। आगे देखिए लिखा है, क्या लिखा है? दया, दान, पवित्रता, उदारता। देखिए दया, दान, शौचम मतलब पवित्रता, औदार्य मतलब उदारता, और अनुसूया मतलब ईर्ष्या न करना। आगे लिखा है क्षमा, क्षमा करना, और अन्य बहुत से गुण इस संस्कृत साहित्य के अनुशीलन माने अध्ययन करने से ही हमें संजायन्ते माने प्राप्त होते हैं। आ जाएगा। अगला पैराग्राफ देखिए लिखा है, संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास, कविकुल गुरु कालिदास, अन्ये च भास भारवि भवभूति आदि महाकवयः स्वकीयैः ग्रंथरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदय विचारयन्ति। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वन्दनीया च, यतो भारतमातुः स्वातन्त्र्यं गौरवम् अखण्डत्वं सांस्कृतिक एकतं च संस्कृतेनैव सुरक्षितं शक्यन्ते। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषा प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति, ततः सुष्ठुक्तं भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती इति। सरल है ना? ये भी पैराग्राफ देखिए बड़ा ही चौचक है। कई बार परीक्षा में, ये तो समझ लीजिए 1 बीघा लिखा है क्या, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और 2018 में यह पैराग्राफ आया है। अब आप विद्यार्थीगण इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से यह पाठ कितना ही महत्वपूर्ण है। आप पढ़े रहेंगे, निश्चित रूप से आपको 7 नंबर दे करके यह पैराग्राफ जाने वाला है। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है कि संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास, कविकुल गुरु कालिदास और अन्य कवि जैसे भास, भारवि, भवभूति आदि महाकवियों ने स्वकीय ग्रंथ रत्नय, अपने द्वारा रचित ग्रंथ रत्नों में अद्यापि, ग्रंथ रत्नों के कारण अद्यापि आज भी पाठका नाम हृदय विचारयन्ते, विराजन्ते, पाठकों के हृदय में विराजित है। इसके कहने का मतलब है कि संस्कृत साहित्य के चाहे आदि कवि वाल्मीकि हों, चाहे महर्षि वेद व्यास जी हों, कविकुल गुरु कालिदास जी हों और अन्य कवि जैसे भास, भारवि, भवभूति आदि महाकवियों ने ऐसे ऐसे अपने ग्रंथ रचे जिनको पढ़ने से ऐसा लगता है मानो वो ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि लोग उन्हें पढ़ रहे हैं। आज भी वे लोग जो पाठक मतलब पढ़ने वाला, जो पढ़ने वाले पाठक होते हैं मानो उनके हृदय में वे क्या हैं, विराजित हैं। अगली लाइन देखिए लिखा है, इयं भाषा अस्माभि, यही भाषा हम लोगों की मातृसमा, माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह संस्कृत भाषा हम लोगों के लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो क्योंकि भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम, भारत माता की स्वतंत्रता और गौरव तथा अखंडत्व माने अखंडता के लिए संस्कृतम एकतम नय संस्कृते नैव सुरक्षितम शक्यन्ते, कहा जा रहा है कि यही भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता तथा सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित शक्यन्ते माने हो सकती है। नहीं है? एक बार फिर बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। लिखा है क्या, यह तो ही क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता मिला, गौरवम मतलब गौरव, अखंडत्व माने अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही, संस्कृते नैव, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकता है। इयम संस्कृत भाषा, यही संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन और सबसे श्रेष्ठ है। कौन भाषा?
संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन और सबसे श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठु उक्तम मिला, तभी ठीक ही कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य अर्थात अलौकिक संस्कृत भाषा है। इससे अलौकिक, इससे मुख्य, इससे मधुर और कोई भी भाषा नहीं है। समझ में आया? 24 मार्च 2022 की तिथि याद रखिए और इसी के आधार पर आप सभी विद्यार्थी